वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर सिंह खुशवंत। एंड जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि क्या ट्रेजेडी हुई है हमारे साथ। एंड इसका विस्तार से बताते हैं कि क्या हुआ था। सबसे पहले बता दें कि हम अब तक लगभग 10-12 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। एंड अभी टाइम हो गया है 9:30 के लगभग, 9:35। क्यों हम इस आज इतनी लेट चले? इसका रीज़न कल की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ा अलग है, थोड़ा सैड मोमेंट है और मूड भी काफ़ी ऑफ हो चुका है। एंड चलते चलते हम आपको बताएंगे आगे कि हमारे साथ क्या हुआ। फ़िलहाल तो ये कह सकते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा था व्लॉग करने का, इसलिए मैंने शुरू नहीं किया जहाँ से हमने चले थे आज सुबह। एंड फिर भी मैंने कहा चलो अब इतना नुकसान हो गया है तो कोई बात नहीं, अपने मूड को इस तरह बर्बाद नहीं करते अपने इस सफ़र को। एंड इसको ट्राई करते हैं एंजॉय करने का, फिर भी अगर हो सके तो चलो आगे आगे देखते हैं आज का कैसा सफ़र रहता है, क्योंकि शुरुआत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। फिर भी चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं मैंने कुछ मैंने क्या कुछ वैसे हम सभी लोग यहाँ पे घूमने आते तो हैं, लेकिन आपने कभी इस पे गौर किया है कि सबसे जो मुश्किल काम होता है वो है पहाड़ों पर सड़क बनाना? क्योंकि देखो, इनको यह बहुत ख्याल रखना पड़ता कि ये कहाँ से इन्होंने मोड़ देना है, कितनी ऊंचाई से इन्होंने किस तरह को इन्होंने डायरेक्शन देनी है और किस तरीके से ये एक शहर से दूसरे शहर की दूरी कम कर सकते हैं। और जो भी ये सड़कें बनती हैं इनको इंजीनियरिंग इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि इनको इनका जो लेवल है वो कभी एकसार नहीं मिलता है। वो हमेशा ही या तो इसका पहाड़ की साइड में एक तरफ झुका होगा और जो वहाँ से एक नाली जाती होती है जिससे कि इसका रेन का जो पानी है वो एक जगह पे जमा ना हो, जिससे ये रिसाव ना हो। रिसाव होने के बाद इसमें जो है काफ़ी भूस्खलन आदि की समस्याएं आती हैं, जिससे कि काफ़ी रोड ब्लॉकेज हो जाते हैं। एंड टूरिस्ट और लोकल का जो है वो काफ़ी दिक्कत आती है इन लोगों को।
ट्रिप ते जिन्ना असीं बाइक जाइदा ते बाइक ते जाना टाइम घट्ट लगदा एज कंपेयर टू जिन्ना असीं कार ते जाइदा घट्ट लगदा। हाँ जी घट्ट लगदा है बाइक च You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. आज जो मेरा मूड खराब है एंड हमारे लेट होने की वजह है वो ये है कि कल शाम को हमारा बिना हेलमेट के चालान कट गया था, जो कि अपनी गलती भी थी, नहीं भी गलती थी। एंड दूसरा, सुबह हमारा लगभग 22,000 का फ़ोन भी चोरी हो गया था। दो चीज़ों से हमारा काफ़ी मूड ख़राब हो गया था, तो हम वहाँ पे रुके थे, जो फॉर्मेलिटी थी वो सब की रही थी। और हाँ, ये जो पेट्रोल पंप अभी निकला है, आपको बता दूं, अगर आप तोश या फिर कसोल जा रहे हो तो यहाँ पे आप ज़रूर फिल कर लेना पेट्रोल, क्योंकि इसके बाद कोई भी आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला और आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और बैक टू द स्टोरी कि कैसे हमारे फाइन भरा, वो इसलिए क्योंकि हम सिटी में घूमने चले गए थे पास में ही। एंड मैंने तो टर्बन पहन ली थी, लेकिन हमारे भाई ने हेलमेट नहीं पहना था। पुलिस वालों ने रोका, उन्होंने चालान 1,000 का कर दिया। वो जैसे तैसे हम आके घर आ गए। उसके बाद हम जैसे ही डिनर करने गए एंड उसके बाद हमने वहाँ पे जाकर बैठे, तो काफ़ी भीड़ होने की वजह से हमारा जो मोबाइल था वो चोरी हो गया। काफ़ी टेंशन में आ गए क्योंकि वो न्यू मोबाइल था। एंड उसके बाद हमने 100 नंबर पे कॉल वगैरह किया, तो वहाँ पे उन्होंने हमें जो था गाइड किया कि ऐसे ऐसे करना है। तो हमने सुबह ही जाकर सबसे पहले वहाँ पे चौकी पे गए, वहाँ पे कंप्लेंट फाइल करवाई एंड उसके बाद हम वहाँ से चले। तो ये जो सारी जो घटनाएं हुई, इसी की वजह से काफ़ी मूड ख़राब हो गया था। ला दे कुल्लू जाना है ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ
ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਿੱਧੇ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਛੱਡੋ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਗੱਡੀ ਵੇਖਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਪੂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਸ। ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਚਲਿਏ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਫੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੈਫੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। Everything is not enough. Really out by the ocean, along those white sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. ਜਾਣੇ ਚਿੱਕੜ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹਟਾ ਸਿੱਧਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਚਿੱਕੜ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਕੈਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। अभी जो हमने ये शहर क्रॉस किया है ये भुंतर है और यहाँ से हमारी जो डायरेक्शन में सबसे पहला स्टॉप आएगा वो होगा मंडी, जो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। एंड यही भुंतर से अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर कुल्लू पड़ता है, लगभग 15-20 किलोमीटर आगे फिर मनाली पड़ जाता है। यानी कि यहाँ से कुल्लू मनाली थोड़ी ही दूर रहता है। एंड अभी जो देखते हैं ये लगभग 50 किलोमीटर इसी तरीके का रोड रहने वाला है, जो कि सिंगल लेन हाईवे कह सकते हैं इसको, हाईवे या लिंक हाईवे कह सकते हैं, लिंक रोड। एंड यहाँ से हमको लगभग लगेगा 1 घंटा और हमें मंडी पहुँचने में। उसके बाद वहाँ पे हम थोड़ा स्टे करेंगे एंड लंच करेंगे, उसके बाद हम आगे अपना रवाना हो जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में ये जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं यहाँ पे, जो यहाँ का आर्कियोलॉजिकल है, जो भी यहाँ का आर्किटेक्चर है वो एकदम मैच करता है उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाकों में जो उनके मकान होते हैं, उनके बिल्डिंग्स होती हैं उनके साथ। और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम रुद्रपुर से थोड़ा आगे हल्द्वानी साइड में निकल गए हैं, और जहाँ पे कैंची धाम मंदिर है वो भी बिल्कुल सेम वाइब देता है। एंड लोग भी लगभग वैसे ही यहाँ पे हैं। सिर्फ एक डिफरेंस यहाँ पे है, वो ये है कि गाड़ियों का जो नंबर है वो यहाँ पे HP से और वहाँ पे जो है UK से स्टार्ट होता है। वही है रास्ता। कितना होता है अभी? हाँ जी, उधरों से ही अपना बोल पाई ऐसे ही ना। बोले चेकआउट करो, पता है तो निकल जाएंगे, वापस नहीं आना। मान लो
पापा रुमाल दे माँ देखो पापा का रुमाल कैमरा बंद कर दिया कैमरा कर दिया उसका ही नहीं है आपका है कैमरा ले तो मंडी हमने अभी क्रॉस कर ली है, उससे भी हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, लगभग 10-12 किलोमीटर। एंड टाइम जो हो गया है 1:30-2 के लगभग हो गया है। और अब तक हमने सिर्फ 110 किलोमीटर ही जो है ट्रैवल किया है। अभी हमें काफ़ी आगे जाना है। अब देखते हैं आज रात कहाँ रुकते हैं। और उससे पहले आपको बता दूं कि यह वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और इसका सेकंड पार्ट जो है इसके बाद आएगा। इसके आगे हमारी जर्नी में क्या क्या आता है, क्या क्या मिलता है, उसके बाद मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। एंड उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा इसका पार्ट 2। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड